राधे राधे। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी कुछ प्रमुख खबरें जो प्रतियोगी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें यूपी ट्रिपलएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, इन तमाम तरह की खबरों को देखेंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। जान लेते हैं आज के सुविचार। कहते हैं कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी देखे होंगे कि गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर इन विचारों के साथ। पहले बात कर लेते हैं आज के समाचार पत्रों की जो प्रमुख खबरें प्रतियोगी छात्रों के लिए। उसमें सबसे पहली खबर है शिक्षक भर्ती से वंचित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, विधान भवन का घेराव करने की कोशिश, हुसैनगंज चौराहे के पास पुलिस ने रोका। बात हो रही लखनऊ परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 6800 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर के पिछले कई माह से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के द्वारा जो है बुधवार को विधान भवन का घेराव करने की कोशिश जो है की गई, जिन्हें पुलिस ने जो है नाकाम कर दिया। हुसैनगंज चौराहे के पास जो रोक लिया और उन्हें समझाकर जो मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए शांत रहें, और अभ्यर्थियों से पुलिस की झड़प भी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्र जो अपनी मांग करने के लिए इस प्रकार का धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और भर्ती प्रक्रिया को लेकर यदि कोर्ट में लंबित रहती तो शासन के भी हाथ बंधे रहते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे जो है बताई जा रही। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं आज के समाचार पत्रों की खबर है कि कैमरा बंद कर परीक्षा कराने वाले सेंटर पर गिरे की काज। बात हो रही है वीसी ने परीक्षा के दौरान ऐसी हरकत करने वाले परीक्षा केंद्रों की मांगी रिपोर्ट। स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय रज्जू भैया, जो कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं जो हो रही थी सीसीटीवी पर जो है बंद करके जो परीक्षा जो हो रही थी, इसी को लेकर के वीसी ने जो है कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस प्रकार के सेंटरों को डिबार कर दिया जाएगा और आने वाले समय में यहाँ पे सेंटर नहीं बनेंगे। तो ये हुई जो है स्टेट यूनिवर्सिटी को लेकर की जो परीक्षा की खबर है। अगली खबर, अब प्राइवेट स्कूलों में भी सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि मुफ्त शिक्षा के लिए 268 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। इसमें गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं और ये बात हो रही शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई के तहत जो निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए सरकार ने 268 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। वहीं शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की इसके माध्यम से की गई। पिछले वर्षों से शुल्क प्रतिपूर्ति न होने के कारण जो है निजी स्कूल जो होते हैं वो तरह तरह के जो है बहाने बना रहे थे। करीब 3 लाख विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है, जिसमें 3 राज्य विश्वविद्यालयों को दिए गए 5 करोड़ एक भी जो है किया गया है यूपी सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संगठक महाविद्यालयों में जो पीएचडी प्रवेश के लिए संयुक्त श्वेत प्रेस परीक्षा यानी कि क्रेट 2023 के आवेदन जो 132 है, उसमें पीएचडी के आवेदन में सही नाम न भर सके अभ्यर्थी 132 अभ्यर्थियों ने की गलती और करना पड़ा इसमें संशोधन। बात हो रही 26 से 27 नवंबर को संशोधन के लिए जो अतिरिक्त अवसर के दौरान अपनी गलतियों को सुधार लिया है। वहीं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालय में पीएचडी के कुल 1170 सीटों पर प्रवेश होने हैं, जिनमें से 733 सीटें विश्वविद्यालय परिसर की हैं, बाकी 437 सीटें जो संगठक महाविद्यालयों में। इस बार सीटों की संख्या काफ़ी अधिक है जो पिछली बार के मुकाबले। तो इस बार 51 विषयों में पीएचडी की 1170 सीट है, जिसमें से 7,990 आवेदन आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में जो चयन बोर्ड के नए आयोग को लेकर के जो संतुष्टि हुई है, इसको जल्द मिल जाएंगे नए अध्यक्ष और सदस्य। इसी को लेकर के हफ्ते भर में विज्ञापन जारी होगा और प्रक्रिया संपन्न होगी 20 से 25 दिन के पीरियड में। तो ये आपको पहले ही बताया गया कि दिसंबर माह में जो आयोग के कार्य करने की शुरू करने की संभावना अधिक है। तो आपको आज के समाचार पत्रों में भी ये चीज़ें देखने को खबरों की पुष्टि होती है। और दिसंबर माह में जैसे ही हो जाएगा उससे फरवरी तक जो है परीक्षा को लेकर के भी जो है आयोग को स्थिति स्पष्ट कर सकता है। शासन से जो है अपडेट जैसे ही होगा पूरी तरह से प्रक्रियाएं तेजी के साथ आगे बढ़ेंगी। देख लेते पूरी खबर। यहाँ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है और 1 सप्ताह में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होने और 1 से 1.5 माह में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। यहाँ पे टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती होनी है। इन दोनों भर्तियों के लिए आवेदन लिया गया था अगस्त 22 में और वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1.14 लाख आवेदन आए हैं और टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो शासन स्तर पे जो है ये चीज़ें जो बहुत तेज़ी के साथ पूरी होंगी, क्योंकि जो है समय कम है, आगे चुनाव होगा, उसके बाद जो है चुनावी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने जाते हैं। इसलिए जो है इसको लेकर के जैसे ही चयन बोर्ड बन जाएगा उसी के आधार पे जो है परीक्षा की भी डेट के बारे में आपको अपडेट सबसे पहले दे दिया जाएगा कब तक हो सकती है। इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब किया है। और कुछ खबरें अब तक जान लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। जो आप लोगों की क्वेरीज रहती है कि एलटी ग्रेड की नियुक्ति को लेकर के विज्ञप्ति को लेकर, तो नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के आपको पहले भी बताया गया, तो इसमें थोड़ी सी लेट लतीफ़ी होगी और लेट लतीफ़ी की वजह की भी चर्चा की गई थी। पोर्टल खुलेगा, कब तक खुलेगा, अगर प्रतियोगी छात्रों की बात जो, क्योंकि आए दिन प्रतियोगी छात्र अपना धरना दे रहे हैं नियुक्ति प्राप्त करने के लिए और उसको लेकर के जो कोशिश यही कर रहे हैं कि ताकि चुनाव की अधिसूचना जो भी प्रक्रिया शुरू होने के पहले नियुक्ति मिल जाए, तो ये नियुक्ति प्रक्रिया और लेट हो सकती है। लेकिन आपको ये बता दें कि एलटी ग्रेड की नियुक्ति को लेकर के जो है कम से कम अभी 1 महीने का वक्त लग सकता है, यानी कि दिसंबर माह में ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। वहीं विज्ञापन को लेकर के भी स्थिति जस की तस बनी, शासन से अनुमति जैसे ही मिलेगी वैसे ही लोक सेवा आयोग जो विज्ञापन जारी कर देगा
7,000 लगभग पदों पे जो है ELT ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती का विज्ञापन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी होना है। तो इसको लेकर के भी शासन स्तर से मंजूरी नहीं मिली, जैसे ही मिल जाती है उसके बाद विज्ञापन ये भी जारी हो जाएगा। और ELT ग्रेड की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसकी प्रक्रिया में जो है अभी थोड़ा सा जो है वक्त लगेगा। हाँ, ये है कि अपनी बात रखते रहें तो समय रहते ही नियुक्ति पत्र का वितरण हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी जल्द जारी करने जा रहा है रिजल्ट जो है वो रिजल्ट होगा लेखपाल का सबसे पहले, और रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा 25 दिसंबर तक। जो हर हाल में रिजल्ट जो है यूपी ट्रिपल एससी जारी कर देगा, यानी कि आने वाला माह जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा परिणाम को लेकर के, लेखपाल भर्ती को लेकर के। वहीं एसओ के परिणाम को लेकर जो आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज थी, इसमें स्थिति जस की तस बनी हुई। जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक कोई परिणाम जो इसके जारी होने के आसार नहीं है। इसमें प्रतियोगी छात्रों के द्वारा जो लगातार अपनी मांग रखी जा रही है, लेकिन शासन स्तर से अनुमति न मिलने की वजह से परिणाम में अभी लिटलतीफी देखने को मिली। सबसे पहले परिणाम जो होगा वो लेखपाल का जारी होगा, क्योंकि 60,000 कुछ पद हैं। उसके बाद परिणामों की जैसे ही स्थिति शासन से स्पष्ट हो जाएगी, एएसओ का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी से। लेकिन अभी की स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है, क्योंकि ना अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि कितने लोग जो हैं वो लेवल हैं, कितने पीजीटीसी हैं, किसको लिया जाएगा किसको नहीं लिया जाएगा। इसी को लेकर के मीटिंग होगी, उसके बाद ही परिणाम देखने को मिलेगा। तो लेटेस्ट अपडेट में अभी फिलहाल एएसओ को यही है। तो आप देख रहे थे अपना मनपसंद चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इसी के साथ इस वीडियो कहीं पे करते हैं साथ, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीक अपडेट के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। खबरें छोटी हो या बड़ी हों, और वो कहते हैं ना कि वक्त तो कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे।